मोटोरोला ने बैक टू बैक अपने 3 फोन लॉन्च कर दिए, मोटो एज 60 स्टाइलस, 60 फ्यूजन और मोटो एज 60 प्रो। अब जो 60 प्रो है ना, इसकी प्राइसिंग वही रखी है जो पहले 50 प्रो की प्राइसिंग हुआ करती थी। अब हमने देखा कि यार सब कुछ 3 के हिसाब से हो रहा है, तो कंपैरिजन भी इन 3 फोन का कर लेते हैं। मेरे पास यहां पर है Vivo V50, OnePlus 13R और मोटो एज 60 प्रो। ये तीनों ही फोन ऐसे हैं जो अपने आप को कहते हैं हम सबसे बढ़िया है भाई, हमें खरीद लो। अब देखो जो प्राइसिंग कैटेगरी है ना, मोटो एज 60 प्रो आता है 30,000 का, Vivo V50 आपको 35 के आसपास मिल जाता है और OnePlus 13R आपको 40,000 की रेंज में देखने को मिलता है। मैं जानता हूं यार आप सोच रहे होंगे ये क्या कंपैरिजन है भाई, तीनों के प्राइस में इतना गैप है। तो वीडियो में एंड तक आते आते ना आप समझ जाएंगे कि आखिर ये चक्कर क्या है। नो डाउट इन हैंड फील तो मोटो एज 60 प्रो की काफी अच्छी है, चौड़ाई में ये कम है, यूज करने में कंफर्टेबल लगता है, लॉन्ग टर्म यूज में कोई दिक्कत नहीं आती है। 2000 बहुत ही स्लिम में स्मार्टफोन है, बहुत लाइट वेट है और स्लिम है, ये एक बड़ा एडवांटेज है इस स्मार्टफोन का। और जो बाकी दोनों स्मार्टफोन है ना वो काफी ब्रॉड हैं, हाथ में लेकर ना मतलब उतने कंफर्टेबल फील नहीं हो रहे हैं, काफी चौड़े हैं फोन है। लॉन्ग टर्म यूज में आपको फील हो जाएगा, आपको जैसे इसमें बात कर रहे हैं या गेमिंग कर रहे हैं, कुछ कंटेंट देख रहे हैं, अनकंफर्टेबल लगते हैं जब हम लंबे टाइम तक लगातार इनको यूज करते हैं तो। और सिंगल हैंड से यूज करना इनको बिल्कुल आसान नहीं है, फोन आपके हाथ से गिर जाएगा अगर आप ट्राई करेंगे तो। मोटोरोला को मैंने, मेरी टीम ने सिंगल हैंड से बहुत यूज किया है, तो ऐसा कभी ऐसा फील नहीं हुआ फोन हाथ से स्लिप हो रहा है या फिर कोई दिक्कत आ रही है। बाकी OnePlus में और Vivo में ग्लास बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है और मोटोरोला में उनका आइकॉनिक वेगन लेदर है जिसमें एक अलग सा टेक्सचर भी दे रखा है, फोन यूज करने में स्लिपरी नहीं लग रहा बिकॉज ऑफ वेगन लेदर। बाकी अगर ग्लास प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो यार अगर फोन आपका गिरता पड़ता है तो टेंशन मत लेना, आपको मोटो एज 60 प्रो में और OnePlus 13R में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन दे रखी है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग और टफेस्ट ग्लास रहता है, इस रेंज के हिसाब से काफी बढ़िया है। और Vivo में स्कोर डायमंड शील्ड ग्लास मिलता है जो कि प्रोटेक्शन तो दे रखी है लेकिन बाकी दोनों से 7i से मैं कंपैरिजन कर रहा हूं तो ये काफी वीक है। और मोटोरोला के पास एक और एडवांटेज है, यहां पर मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन दे रखा है तो काफी टफ बना रखा है इस स्मार्टफोन को। बच गया कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा अगर मैं स्पीड की बात करता हूं ना, देखो मोटो एज 60 प्रो थोड़ा आगे निकल गया इस मामले में बिकॉज यहां पर इन्होंने UFS 4.2 स्टोरेज दे रखी है जो कि इस टाइम पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। अगर हम 30,000 का सेगमेंट देख रहे हैं, खासकर यहां पर आपको ज्यादा फोन नहीं मिलेंगे ऐसे जो 4.2 दे रहे हो। OnePlus में UFS 3.1 स्टोरेज दी हुई है और Vivo में अभी तक UFS 2.2 से ही काम चल रहा है, तो यहां पर Vivo सबसे ज्यादा बैक फुट पे चल रहा है इस मामले में। तो अब जो UFS 4.2 रहती है ना, इसका एडवांटेज ये रहता है आप मोटोरोला में कोई ऐप लोड कर रहे हैं, गेम लोड कर रहे हैं, डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, स्पीड आपको ब्लेजिंग फास्ट इसमें मिलेगी। रिस्पॉन्स जो होगा ना ऐप ओपनिंग क्लोज का बहुत खतरनाक रहता है इसमें। ओवरऑल परफॉर्मेंस पर इसका आपको पूरा असर देखने को मिलता है। भाई OnePlus यहां पर यार IR ब्लास्टर लेकर आ रहा है तो इसको आप रिमोट की तरह भी यूज कर सकते हैं और इनका जो अलर्ट स्लाइडर है ये यूनिक फीचर है जो कि काफी लोगों को बहुत पसंद आता है, मुझे भी अच्छा लगता है काफी अलर्ट स्लाइडर। चलो अब बात कर लेते हैं जो पानी है उसको झेलने की क्षमता किसमें कैसी है। देखो भाई Vivo में और मोटो एज 60 प्रो में IP68 69 सर्टिफिकेशन मिल जाता है, तो हैवी जेट प्रेशर तक को ये झेल सकते हैं और गरम गरम पानी भी गिरता है ना इन पे तो भी ये झेल सकते हैं। और जो हमारा OnePlus है भाई साहब वो तो यार पता नहीं कौन से जमाने में जी रहा है, अब तक हमें 40,000 में दे रहा है IP65 सर्टिफिकेशन। अब आपको धीरे धीरे समझ आ रहा होगा ये कंपैरिजन करने का क्या मतलब था, 30,000 40,000 प्राइस में कितना गैप है। बट अब देखो क्या क्या चीजें यहां पर डिफरेंस आ रहा है निकल के। बाकी अगर हम साउंड क्वालिटी की बात करते हैं तो अच्छी बात है, तीनों में हमें स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाएंगे। अब देखो यार मैंने जब तीनों की क्वालिटी सुनी ना, Vivo तो आसपास भी नहीं था। अब क्वालिटी से मेरा मतलब ये नहीं है कौन तेज गाने बजा रहा है धूम धड़का कर रहा है, मेन मतलब ये रहता है कि साउंड क्वालिटी किसकी अच्छी है, जो चीजें बज रही हैं वो फट तो नहीं रही हैं, डिस्टॉर्शन तो नहीं आ रही है, या वो कानों को कैसी फील हो रही हैं। इस मामले में ना मोटोरोला ने और OnePlus ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन जो स्मूथनेस है ना वो थोड़ी बेटर लगी है मुझे मोटो एज 60 प्रो की। यहां पर जब आप कोई कंटेंट देखेंगे, चाहे आप मूवीज देख रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं या फिर न्यूज देख रहे हैं, तो आपको जो एक्सपीरियंस है ना हर कंटेंट में कमाल का होगा। बाकी हवा में बातें भी बहुत करते हैं लेकिन यहां पर हवा में बातें नहीं हो रही हैं। अब मैं अगर डिस्प्ले की बात करूं ना, Vivo और मोटोरोला दोनों में क्वाड कर्व डिस्प्ले है जो कि दिखने में काफी जबरदस्त लगता है, जैसे कि यहां आपको दिखा भी रहा हूं स्क्रीन पर। यहाँ पर इन दोनों ने ना जो कर्व है वो थोड़ा ज़्यादा लगा मुझे मोटो एज 60 प्रो का, आपको ये फील हो रहा होगा
स्क्रीन पर देख के। वन प्लस में फ्लैट डिस्प्ले हमें मिल जाता है, ये अब आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, आपको फ्लैट पसंद है या फिर कर्व पसंद है। वीवो के बेजल्स थोड़े ज्यादा चमकते हैं, ये चीज भी मैंने यहाँ पर नोट करी है। मोटोरोला में बेजल्स काफी कम देखने को मिलते हैं, पता भी नहीं लगता यहाँ पर कोई बेजल्स है भी सही, क्योंकि वो कर्व से ना साइडों में ही हो जाते हैं। मस्त लगता है एक्सपीरियंस, कुछ भी यहाँ पर हम काम कर रहे हैं। तो वन प्लस ने भी यहाँ पर बेजल्स के मामले में काफी अच्छा काम किया है, कम बेजल्स है इसके भी। तीनों फोन में एमोलेड डिस्प्ले है, 1.5 का रेजोल्यूशन आपको मिल जाएगा और तीनों में ही 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, जो कि काफी स्मूथ काम करता है यूज करने में। यहाँ पर ये बात समझने वाली है, ये कंपैरिजन हो रहा है 30,000 से लेकर 40,000 तक के फोन का, लेकिन ये पांचों चीजें यहाँ पर डिस्प्ले की बिल्कुल सेम दे रखी हैं। 45 मिनट्स की पीक ब्राइटनेस भी तीनों में आपको मिल जाती है, XJ10+ का सपोर्ट भी तीनों में आपको मिल रहा है और तीनों में ही 6000 mAh की बैटरी आपको दे रखी है। अगर यार जब हमने इनको आउटडोर में टेस्ट किया ना पीक ब्राइटनेस देखने के लिए, तो यार जो वन प्लस था वो आपके सामने क्लियरली विजिबल है, उतना अच्छा इसने परफॉर्म नहीं किया। लेकिन जो वीवो और मोटोरोला है ये काफी क्लोज थे, बट जब आप इसको ध्यान से देखोगे ना, जो कलर्स हैं, डिटेलिंग है, डायनेमिक रेंज है, वो ज्यादा बेटर लग रही है मोटो H60 Pro की। वीवो भी अच्छा लग रहा है, वीवो भी अच्छा तो लग रहा है, बट जब कंपैरिजन करते हैं ना, ऊपर निकल के जा रहा है मोटो H60 Pro, तो ये विनर है पीक ब्राइटनेस में। तो यहाँ पर अगर मैं अलग अलग कंटेंट देख रहा हूँ ना, तो डिस्प्ले के मामले में मुझे विनर लग रहा है मोटो H60 Pro, जहां पर आई ब्लीजिंग कलर्स हैं और जो कंटेंट है काफी शार्प है और डायनेमिक रेंज वगैरह ये अच्छी से हमें दिखा पा रहा है। डार्क सीन हो गए या ब्राइट सीन हो गए, यहाँ पर दिखने में मजा आ रहा है और बेजल्स भी कम है, एक्सपीरियंस भी यहाँ पर अच्छा हो रहा है। तीनों में हमें ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, ये काफी फास्ट है, यहाँ पर मुझे कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, जो कि एक मेन फैक्टर रहता है किसी भी फोन को बाय करने के लिए। देखो मोटोरोला ने दिया अपने फोन में मिररलेस डायमेंसिटी 8350, जहां पर आपको 1.4 मिलियन के आसपास मिल जाते हैं ऑन टू बेंचमार्क स्कोर्स, तो काफी फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस ये हमें ऑफर कर रहा है। और वहीं पर अगर मैं वीवो की बात करता हूं, यहां पर हमें मिल जाएगा स्नैपड्रैगन 7 Gen 3, जो कि परफॉर्मेंस अच्छी हमें दे देगा। यहां पर 8 लाख के आसपास आते हैं ऑन टू बेंचमार्क स्कोर्स, बिकॉज 7 Gen 3 हम सब जानते हैं, हम 30 के अंदर भी यूज कर रहे हैं काफी टाइम से। बाकी अगर मैं OnePlus की बात करता हूं, तो यहाँ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का फ्लैगशिप चिपसेट है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, ये भी अच्छी परफॉर्मेंस हमें लाकर दे रहा है। यहां भी 1.5 मिलियन से ऊपर ही आ जाते हैं ऑन टू बेंचमार्क स्कोर्स। अब देखो 40,000 का ये स्मार्टफोन है, अब OnePlus अपने फोन में क्या करता है ना, परफॉर्मेंस को थोड़ा सा खींच के रखता है, मतलब कि जो पूरी पावर होती है ना प्रोसेसर की, वो यहां पर नहीं दी जाती, थोड़ा सा इसको कम किया जाता है। ये हमने पहले भी देखा है, OnePlus 12R में भी यही चीज देखी थी, इससे पहले 11R में भी हमें यही चीज सेम देखने को मिली थी, यहां भी वही चीज है। आप अगर कहते हैं एक्सट्रीम गेमिंग आपको करनी है, आप 8 Gen 3 की पावर यहां पर ले लेंगे, निचोड़ लेंगे पूरी पावर को, वो आप यहां पर नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइम पे जो अच्छी परफॉर्मेंस हमें दे रहा है ना, वैसे तो OnePlus और मोटो दोनों में ठीक परफॉर्मेंस मिल जाती है, लेकिन पूरी जो पावर अच्छे से हम यूज कर पाएंगे ना, वो मोटो H60 Pro में कर सकते हैं, बिकॉज इनका UI भी पूरा साथ देगा इस चीज में, और कोई यहां पर ऐसा सीन नहीं किया हुआ कि थोड़ा इसको अंडर क्लॉक किया हो या कम किया हो प्रोसेसर की पावर को। बाकी अगर मैं यूजर्स के हिसाब से बताऊं ना, मुझे थोड़ा एनिमेशंस में वीवो में लैग नोटिस हुआ मोटोरोला और OnePlus से अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो। मोटोरोला में एनिमेशन काफी फास्ट हैं और मोटोरोला में भी सही परफॉर्म ये कर रहे हैं। स्क्रॉलिंग करते हुए भी मैं आपको तीनों साथ में दिखाऊं ना, तो यहां भी मोटोरोला और OnePlus बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, वीवो यहां पर भी बैक फुट पे खेल रहा है। और सेम ऐप ओपन क्लोज में भी कोई शिकायत नहीं थी। मोटोरोला थोड़ा फास्ट है, बिकॉज स्टोरेज भी यहां पर फास्ट दे रखी है, तो इस चीज का बेनिफिट तो यहां पर मिल ही रहा है। अगर मैं गेमिंग की बात कर रहा हूं ना, हैवी गेमिंग जितनी मैक्स सेटिंग पे हो सकती थी मैंने यहां पर करी है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, इन तीनों में से कोई ऐसा फोन आप ऐसे कंसीडर मत करना कि आपको सिर्फ गेमिंग के लिए फोन चाहिए तब आप बाय कर रहे हैं। एक्सपीरियंस आपको अच्छा हो जाएगा। मोटो H60 Pro में भी बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस हुआ लॉन्ग टर्म यूज करने का गेमिंग को। हीटिंग वगैरह भी यहां पर कोई देखने को नहीं मिली है, लेकिन एक्सट्रीम गेमिंग होती है ना, जो स्पेशली गेमिंग के लिए फोन बाय करते हैं, उनके लिए अलग फोन आते हैं। ये तीनों फोन ऐसे हैं जो अपने आप को गेमिंग फोन नहीं बोलते हैं, बट गेमिंग आप कर सकते हैं। वैसे अगर मैं ब्लोटवेयर की बात करता हूं यूजर इंटरफेस पे, तो OnePlus में और वीवो में आपको यार ब्लोटवेयर तो मिलेंगे। अब OnePlus के जो ऑक्सीजन OS है वहां पर पहले वाली बात नहीं रही है, ये चीज आपको माइंड में रख के चलना है। हाँ, मोटो H60 Pro का जो UI है बहुत ही क्लीन है और ये इसकी एक USP भी है, क्लीन यूजर इंटरफेस है। कोई फालतू के ब्लोटवेयर नहीं मिलते हैं, कोई एड्स का पंगा नहीं मिलता है, और जो मेन कस्टमाइजेशन के ऑप्शन होते हैं या जेस्चर्स होते हैं वो सब यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर थिंक शीट
सिक्योरिटी भी आपको मिल जाती है, अलग से एक सिक्योरिटी की लेयर यहाँ पर लगाई गई है जो कि आपकी तसल्ली के लिए काफ़ी अच्छी है। सेटिस्फैक्शन आपको रहेगी, आप कुछ यहाँ पर बैंकिंग का काम कर रहे हैं या ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आपके फ़ोन में अलग से सिक्योरिटी दे रखी है। चलो अब थोड़ी सी AI की बात कर लेते हैं, बिकॉज आजकल हर जगह पर AI ही AI देखने को मिल रहा है। तीनों में AI का भरपूर प्रयोग किया गया है। मोटोरोला में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे रखा है, तो पहले चलो उसी की बात कर लेते हैं। AI के मामले में यहाँ पर चीजें बहुत बढ़िया है। मोर एक्शन में जाकर आपको ऑप्शन मिल जाएगा जो जो चीजें अपग्रेड हुई हैं यहाँ पर AI को लेके। फॉर एग्जांपल हमने ब्राउजर में कोई पेज खोला हुआ है, AI यहाँ पर क्या फंक्शनलिटी देगा आपके सामने है, स्टिकर्स बनवा लो, मेमोरी क्रिएट कर सकते हो और साथ में प्लेलिस्ट भी जनरेट कर सकते हो। समराइज वाला ऑप्शन बहुत बढ़िया है, फटाफट रैप अप हो जाता है जो भी पूरा आर्टिकल है। बाकी इमेज स्टूडियो काफी फन है, जिसमें हम स्टाइल सिंक कर सकते हैं, इमेज अवतार और स्टिकर क्रिएट कर सकते हैं और अपनी सुंदर सी ड्राइंग से सुंदर इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। नोट्स ले सकते हैं बोल के, या फिर रिमेंबर दिस वाला ऑप्शन मेरे जैसे भुलक्कड़ लोगों के लिए है, जो कुछ भूल जाते हैं ना वो यहाँ पर रिमेंबर कर सकते हैं। वीवो का लाइव कॉल असिस्ट काफी बढ़िया लगा, जो सामने वाले बोलेगा वो आपकी लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा और आप जो बोलोगे वो उसकी भाषा में उसको सुनाई देगा। ये मस्त चीज है। और जो फोटो आप लेते हैं वो वीवो में विद फोटोज ऐप में एडिट कर सकते हो, बैकग्राउंड रिमूव करना हो या क्लैरिटी बढ़ाना हो, कुछ भी ये सब काम है। ये OnePlus में भी एडवांस है चीजें और वीवो में भी आप कर पाएंगे। मोटोरोला में तो चीजें आपको ये मिलती ही हैं। बाकी अगर हम घूम फिर के कैमरा पे आते हैं ना, तो तीनों में रियर में प्राइमरी कैमरा आपको मिल जाता है 50 मेगापिक्सल का। वीवो में ड्यूल कैमरा सेटअप है, 50 मेगापिक्सल का है। OnePlus में 50+8 मेगापिक्सल और मोटो के पास 3 कैमरास हैं, तीनों 50 मेगापिक्सल के हैं और सेल्फी कैमरा है मोटो में 50 मेगापिक्सल का ही और वीवो में भी 50 मेगापिक्सल का, OnePlus में 16 मेगापिक्सल का। चलो मैं आपको कुछ कैमरा सैंपल दिखाता हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाएगा इनकी कैमरा का। देखो यार, मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको बिल्कुल कंफ्यूज ना करूँ इस कैमरा कंपैरिजन के अंदर। जैसे कि आप ये इमेजेस देख सकते हैं, एक चीज़ तो है, मोटोरोला की जो दिक्कत थी ना पहले बूस्टेड कलर्स आते थे, वो चीज़ यहाँ पर सॉल्व हो चुकी है। OnePlus का ये फ़ोन 40,000 का है, लेकिन जो कैमरा क्वालिटी है उस लेवल की ये फ़ोन अचीव नहीं कर पाया। अलग सी वार्म टोन यहाँ पर आ रही है और थोड़ी डलनेस सी देखने को मिलती है काफ़ी सारी इमेजेस में। और जहाँ तक वीवो की बात है, वीवो ने डिटेल्स थोड़ी सी कम मुझे लगी है और साथ में अलग सी वाइटनेस आ रही है इमेजेस के ऊपर। यहाँ कोई एक इमेज की बात नहीं कर रहा मैं, आप मल्टीपल इमेजेस में देखेंगे सेम चीज आपको देखने को मिलेगी। वीवो में वाइटनेस और OnePlus में वार्म टोन और थोड़ी डलनेस। मोटोरोला यहाँ पर ठीक परफॉर्म कर रहा है। एक तो कलर्स यहाँ पर बहुत अच्छे आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साथ में डिटेलिंग अच्छी है और सेपरेशन काफी अच्छा है बैकग्राउंड का और सब्जेक्ट का। अब इस इमेज में भी आप ये चीज़ क्लियर नोटिस कर पाएंगे, वीवो की जो इमेज है उसमें जो नीचे पानी है वो ठीक से विजिबल भी नहीं हो रहा, डिटेल्स वगैरह यहाँ पर शो नहीं हो रही हैं ठीक से। और OnePlus में वही सेम चीज़ देखने को मिल रही है और मोटोरोला में नीचे भी डिटेल काफ़ी अच्छी है, ऊपर ट्रीज की डिटेल भी काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिल रही है। जो कलर्स हैं ओवरऑल काफ़ी बैलेंस हैं इस इमेज में। यहाँ पर तीनों ने ही ठीक परफॉर्म किया है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कलर्स का फ़र्क तो है ही, जो कि मोटोरोला ओवरऑल काफ़ी अच्छे कैप्चर कर पा रहा है। बाकी अगर मैं ह्यूमन सब्जेक्ट की बात करता हूँ ना, इस इमेज में आपको ये क्लियरली नोटिस हो जाएगा जो एक्सपोजर है वो तो आपको अच्छा लगेगा OnePlus का, लेकिन यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है आर्टिफिशियल इमेज है, जो सब्जेक्ट है उसको कट करके यहाँ पर लगाया गया है। और वीवो में वही वाइटनेस की दिक्कत है जिसकी वजह से ओवरऑल फोटो दिखने में उतनी आई ब्लीजिंग नहीं लग रही है। मोटोरोला की इमेज में ओवरऑल कलर्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, सैचुरेशन वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा इसमें डार्क आया है बाकी दोनों के कंपेरिजन में, लेकिन ओवरऑल इमेज दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। पोर्ट्रेट शॉट मुझे तीनों के काफ़ी अच्छे लगे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एक का बहुत अच्छा है एक का बहुत कम है। हाँ, कलर साइंस का फ़र्क है, जो ओवरऑल जो कलर्स हैं जो नेचुरल लग रहे हैं वो मोटोरोला की इमेज में लग रहे हैं। और अगर आप देखिए ना, हर इमेज को आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको ये फील हो जाएगा कहीं ना कहीं कि जो कलर टोन है, डिटेलिंग है, वो मोटोरोला सही कैप्चर कर पा रहा है। और ये फ्रंट कैमरा का सैंपल आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है ना, OnePlus ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन OnePlus ने बैकग्राउंड को ज़्यादा ही वाइट कर दिया है। ये चीज़ तो क्लियरली विजिबल हो रही है इस इमेज में। और जो वीवो है इसने भी डायनेमिक रेंज को ठीक से मेंटेन नहीं रखा, बैकग्राउंड को ज़्यादा ब्राइट करने के चक्कर में सब्जेक्ट को इसने थोड़ा सा ऊपर नीचे दिखा रखा है एक बार को। और वीवो ने भी यहाँ पर इमेज अच्छी कैप्चर करी है, हाँ, लेकिन बैकग्राउंड को इसने भी थोड़ा ओवर वाइट सा कर रखा है।
अगर मैं वीडियो की बात करता हूँ ना, ये फ्रंट कैमरा आप देख लो वीवो का, जो चलते हुए अगर आप फुटेज लोगे तो कैसे आएगी, फेस को एक्सपोजर ठीक से मेंटेन नहीं कर रखा और भागते हुए पूरी दुनिया यहाँ पर हिल जाएगी। और रियर कैमरा में भी स्टेबलाइजेशन मुझे उतनी पसंद नहीं आई है वीवो की, साफ आपको वीडियो में दिख रहा होगा, भागते हुए जो फुटेज है वो पूरी हिल रही है। और वन प्लस की मैं बात करता हूँ, यहाँ पर स्टेबलाइजेशन तो अच्छी है फ्रंट कैमरा की, लेकिन थोड़ी ओवर शार्पनिंग सी मुझे देखने को मिल रही है फेस पे, और भागते हुए भी ये फ्रंट कैमरा काफ़ी स्टेबल वीडियो कैप्चर कर पा रहा है। हाँ, कलर्स एक्सपोजर मुझे अच्छा नहीं लगा इसका। और रियर कैमरा में भागते हुए जो फुटेज है वो काफ़ी अनस्टेबल है, चलते हुए फिर भी ठीक है, ये जर्क महसूस हो रहा है। और मोटोरोला की ये नॉर्मल फुटेज है, यहाँ पर कलर्स देखो कितने मेंटेन कर रहे हैं इसने, और फेस पे एक्सपोजर भी बिल्कुल अच्छे से मेंटेन कर रखा है, और काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी यहाँ भी मिलती है इसके फ्रंट कैमरा में भागते हुए भी। और जो इसका रियर कैमरा है वहाँ पर क्या है ना, ये देखो भागते हुए भी आपको सही इमेज लग रही है, स्टेबल लग रही है वीडियो, और चलते हुए भी स्टेबल लग रही है। मोटोरोला का एआई सिग्नेचर स्टाइल या फिर एआई एडेप्टिव स्टेबलाइजेशन बहुत ही अच्छे से काम कर रही है, और ये चीज़ हमें देखने को भी मिलती है, कैसी स्टेबल वीडियो कैप्चर कर पा रहा है। इस चीज़ को देखकर आपको समझ आ जाएगा एआई यहाँ पर कितने बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। तो ओवरऑल मुझे जो कैमरा है प्राइस के हिसाब से पूरी तरह से वैल्यू फॉर मनी लगा मोटो एज 60 प्रो का। 40,000 में वन प्लस कहीं से भी स्टैंड नहीं कर पा रहा कैमरा के मामले में, अगर मैं कंपैरिजन करता हूं मोटोरोला के साथ तो। और वीवो भी कहीं ना कहीं उतने अच्छे से इमेजेस को मेंटेन नहीं कर पा रहा, जबकि वीवो बेस्ट कैमरा फोन की कैटेगरी में पहले आया करता था, लेकिन अब यहां पर इसे ऑप्टिमाइजेशन की काफी ज्यादा जरूरत है। तो मोटोरोला विनर है यहां पर। अब लास्ट में बात करते हैं बैटरी डिपार्टमेंट किसका अच्छा है, ये चीज़ भी सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छी बात यह है तीनों में 6000 mAh की बैटरी है। अब वन प्लस आप हाथ में लेंगे आपको फील हो जाएगा इसमें बड़ी बैटरी है, बिकॉज थोड़ा बल्कि फ़ोन ये लगता है यूज़ करने में। वीवो और मोटोरोला काफ़ी स्लिम और लाइट वेट स्मार्टफोन्स हैं। अच्छी बात है कि 6000 mAh की बैटरी होने के बाद भी मोटोरोला को भी हम सिंगल हैंड से भी आराम से यूज़ कर पा रहे हैं, ये प्लस पॉइंट है। मोटोरोला और वीवो में 90 वोट की वायर्ड चार्जिंग आपको मिल जाएगी, वन प्लस में 80 वोट की चार्जिंग ये फोन सपोर्ट करता है। इनमें से सिर्फ मोटोरोला है जहां पर 15 वोट की वायरलेस चार्जिंग भी आपको मिल रही है, ये भी एक बड़े वाला प्लस पॉइंट है। बाकी दोनों अभी पीछे हैं वायरलेस चार्जिंग के मामले में। तो कुल मिला के बात ऐसी है, तीनों का पूरा कंपैरिजन करने के बाद ना मुझे ऐसे लगता है कि बाकी आप भी बताना मुझे आपका ओपिनियन क्या है। पहले मैं बताता हूं अपना ओपिनियन। यहां पर कंक्लूजन ये है, अगर हम 30,000 का मोटो एज 60 प्रो बाय कर रहे हैं तो जैसे मैंने आपको कंपैरिजन में दिखाया, यूएफएस रीड हो, परफॉर्मेंस हो, कैमरा हो या फिर डिस्प्ले क्वालिटी हो, हर जगह पे ये विनर निकल के आ रहा है। अच्छी परफॉर्मेंस हमें दे रहा है, अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करवा रहा है अंडर 30,000 की रेंज में। तो कोई मतलब नहीं बनता हम 40,000 तक भी पे करें वन प्लस के लिए या फिर वीवो के लिए 35,000 पे करें, बिकॉज वीवो तो यार कई चीज़ों में बैक फुट पे खेल रहा है, चाहे ऑडियो क्वालिटी हो, स्पीकर्स हो इसके, या फिर आप कह सकते हैं परफॉर्मेंस हो, कैमरा हो। कैमरा में वीवो के काफ़ी अच्छे रहते हैं, लेकिन जब मैंने इसको कंपैरिजन किया तो जो अच्छी वैल्यू जो प्राइस को जस्टिफाई कर पा रहे हैं वो मोटो एज 60 प्रो है 30,000 की रेंज में। तो मेरे अकॉर्डिंग आप अगर मोटो एज 60 प्रो को लेते हैं आपका बिल्कुल भी पैसा वेस्ट नहीं होगा, अच्छी वैल्यू आपको मिल जाएगी लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए। बाकी आप बताना मुझे कमेंट्स में आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है। आपको अगर इन तीनों में से कोई फ़ोन बाय करना हो तो आप कौन सा लेना पसंद करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी, आज की वीडियो से हेल्प मिली है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। हम मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।